Hello students, I am Bobby and in first video we discuss the topic polynomial. What is polynomial, types of polynomial, उनको सॉल्व करना हमने ही किया था। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल का, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट एनी पॉइंट ए और x इज इक्वल टू 1, 2, 3, किसी भी पॉइंट पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल की, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ px इज एनी पॉलिनोमियल, px कोई भी हमारी पॉलिनोमियल है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इक्वल टू a, देन value of px at x equal to a is कैसे आएगी हमारे पास? हमने क्या करना है? रिप्लेस करना है। इज रिप्लेसिंग x by a in px। पूरी की पूरी जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारी px, उसके अंदर हमने रिप्लेस कर देना है x की जगह पे a, जिसपे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, px एक पॉलिनोमियल है हमारी, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल है हमारी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी हमारी। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 0। इन दो पे हमने वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अभी हमने किया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है कि हमने जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, जैसे x इक्वल टू a पे निकालने, तो रिप्लेस कर देना है x को बाय a। अब हमने किस पे निकालनी है? 1 पे। तो हम क्या करेंगे? पूरी की पूरी पॉलिनोमियल में रिप्लेस कर देंगे x को बाय 1 एट x इक्वल टू 1। पहले 1 के लिए कर रहे हैं, रिप्लेसिंग x बाय 1 इन px। जब रिप्लेस करेंगे क्या आएगा? देखो हमारे पास p, x की जगह 1 रख दिया हमने, इक्वल्स टू x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 1 माइनस 2। सॉल्व करेंगे इसको, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 2, 1 प्लस 3 4 माइनस 2। तो आंसर कितना आ गया? 2। तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 कितनी आ गई? 2। देयरफॉर वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 1 इज 2। ऐसे अगर हमें 0 पे निकालना है, एट x इक्वल टू 0, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग x बाय 0 इन px। जब रिप्लेस करेंगे क्या आएगा हमारे पास? p ऑफ 0, 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 0 माइनस 2। जहां जहां x था सारी जगह हमने 0 पुट कर लिया। सॉल्व करेंगे, p ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 0, 0 प्लस 0 0, 0 माइनस 2 माइनस के 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0 पे। देयरफॉर वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 0 इज माइनस 2। ये था हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करना किसी भी पॉलिनोमियल की एट एनी वैल्यू। कोई भी x इक्वल टू a जो हमारे पास है, उस पर अगर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जस्ट उसे रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
जीरोस क्या होती हैं? ऐसी वैल्यूज वेरिएबल की जब हम उसे पुट करें पॉलिनोमियल के अंदर तो पूरा का पूरा आंसर जीरो के इक्वल आ जाए, उसे हम कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। दैट इज द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल for which polynomial gives zero। इन सेंस हम बात करें कि ऐसी वैल्यूज x की जिसके लिए हमारी पूरी पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, उसको हम क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है, मैंने चेक करना है, वो कह रहा है चेक वेदर x इक्वल टू -1/√3 इज जीरो ऑफ px इक्वल टू 3x² - 1। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 3x² - 1, हमने उसको चेक करना है कि क्या वो जीरो है, -1/√3 इसकी जीरो है या नहीं है। तो मैंने बताया जीरोस क्या होती हैं कि मैं वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखूं और पूरा का पूरा आंसर किसके इक्वल आ जाए, अगर जीरो के इक्वल आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मींस अगर मैं ये वैल्यू x की जगह इसमें पुट करूं, जैसे अभी हमने किया वैल्यू निकालने का क्वेश्चन, हम रिप्लेस कर देते थे, वही करना है। हमने x इक्वल टू -1/√3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम उसे क्या कह देंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर जीरो नहीं आती तो हम उसे जीरो नहीं कहेंगे। सॉल्यूशन, रिप्लेसिंग x by -1/√3 इन px। जब हम रिप्लेस करेंगे क्या आएगी px की वैल्यू? p x की जगह आ गया -1/√3 इक्वल टू 3, x की जगह आ गया -1/√3 होल स्क्वायर -1, 3 -1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर किया 3 -1, 3 से कट हो गया 3, मल्टीप्लाई डिवाइड में थे, क्या बचा? 1 -1, और 1 -1 कितना होता है? 0। क्या आ गया? देयरफॉर p ऑफ -1/√3 जीरो के इक्वल आ गया। अभी हमने कहा था अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है तो उसे हम क्या कहेंगे? देयरफॉर x इक्वल टू -1/√3 इज जीरो ऑफ px इक्वल टू 3x² - 1। ये इसकी क्या होगी? एक जीरो। तो आई थिंक जीरो का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब रूल्स होते हैं, देखो ये तो हमारे पास था चेक करना कि है या नहीं। अगर हमारे पास आ जाए फाइंड आउट करके दिखाओ जीरोस क्या है, सिर्फ पॉलिनोमियल दे दी और वो कह रहा है फाइंड आउट करके दिखाओ इस पॉलिनोमियल की जीरोस क्या है, वो कैसे फाइंड आउट करना है हमने? टॉपिक है हमारा रूल्स टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। रूल्स टू फाइंड zeros of polynomial। रूल्स क्या है? कभी भी हमें किसी पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहला काम होगा उसको जीरो के इक्वल रख लेना। इक्वेट करना है हमने पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल, फिर वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। चाहे हमारी पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाइक्वाड्रेटिक, सब में सेम मेथड रहेगा। क्या हमारे पास? टू फाइंड द जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल px इक्वेट px equals to 0 and solve for x।
और उसके बाद हमने सॉल्व कर देना है वेरिएबल के लिए जो x चल रहा है हमारा। दैट इज मींस कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर हम एग्जांपल से देखें, हमने सिंपली कुछ नहीं करना, जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगी उसको जस्ट जीरो, जब भी वो कहेगा फाइंड आउट करके दिखाओ तो उसको हमने जीरो के इक्वल इक्वेट कर देना, जीरो के इक्वल रखा, वहां से सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जो x की वैल्यूज आएंगी उसको हम कह देंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो एग्जांपल पहला हम लीनियर के लिए लेके चलते हैं। px एक पॉलिनोमियल है मेरा x प्लस 5, वो कह रहा है इसकी जीरोस फाइंड आउट करो। अब जीरोस कैसे फाइंड आउट करनी है, हमने 4 जीरोस इक्वेट करेंगे, पुट पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। जीरोस जब भी निकालनी है हमने क्या करना है, इक्वेट करना है पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो। तो इक्वल टू जीरो कर दिया। px की वैल्यू क्या थी, x प्लस 5, ये आ गया जीरो के ऊपर। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, 5 प्लस है इधर, दूसरी साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -5। तो x इक्वल टू -5 क्या होगी इसकी एक जीरो। देयरफॉर x इक्वल टू -5 इज जीरो ऑफ px इक्वल टू x प्लस 5। अगर वेरीफाई भी करना हो हमें कि है या नहीं, वेरिफिकेशन कैसे करनी है, जो वैल्यू आई है उसे रिप्लेस करके देखो पॉलिनोमियल में, रिप्लेसिंग x बाय -5 इन px। अगर हम पुट करके देखें क्या आएगा, देखो p ऑफ -5 इक्वल टू -5 प्लस 5 इक्वल टू जीरो। जीरो आ गया आंसर। तो अभी हमने पिछला कंसेप्ट किया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, क्या होती थी जीरोस की, ऐसी वैल्यूज वेरिएबल की जो हम पॉलिनोमियल में रखें और आंसर क्या आ जाए जीरो। तो देखो -5 जब हमने यहां से फाइंड आउट किया, उसे रख के चेक किया तो क्या आ रहा आंसर जीरो। तो यस, x इक्वल टू -5 इज जीरो ऑफ px। ये तो था लीनियर के लिए। ऐसे ही हम करते हैं एक क्वाड्रेटिक के लिए भी कर लेते हैं। px पॉलिनोमियल है हमारी x² माइनस 2x माइनस 3। वो कह रहा है इसकी जीरोस फाइंड आउट करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब जीरोस कैसे निकालनी है हमने, सेम मेथड, 4 जीरोस इक्वेट करेंगे px पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो। जब px को जीरो रखेंगे, px पॉलिनोमियल क्या है हमारी, x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या करना है, सिंपली फैक्टराइज, फैक्टर कर बना के यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। फैक्टर क्या बनेंगे, देखो x² हमें मल्टीप्लाई करने पे -3 चाहिए, प्लस माइनस करने पे -2। मैंने फैक्टर बना लिए माइनस के 3x प्लस के x -3 इक्वल टू जीरो। देखो -3 को जब 1 में ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, कॉमन x -3, इन दोनों में से +1 कॉमन x -3 इक्वल टू जीरो। एक दोनों में से कॉमन आ रहा है फैक्टर x -3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे +1, तो x +1 इक्वल टू जीरो। और जब जीरोस निकालनी है हमें पता है जीरो के इक्वल रखना होता है। दो फैक्टर की मल्टीप्लाई जीरो तभी आ सकती है जब उन दोनों में से कोई एक जीरो हो। तो आइदर x -3 इक्वल टू जीरो और x +1 इक्वल टू जीरो। यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 3। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस है उधर जाके माइनस, तो -1। तो देयरफॉर जीरोस ऑफ px, जो भी हमारी पॉलिनोमियल है px, जीरोस क्या आई, आर 3 एंड -1, ये होगी इसकी जीरोस। तो देखो हमें यहां से एक कंसेप्ट पता लगा कि किसी भी पॉलिनोमियल की कितनी नंबर ऑफ जीरोस हो सकती हैं। पहले तो हमने जीरोस फाइंड आउट करी। अब हमें यहां से ये भी क्लियर हुआ कि
किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती हैं, जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री है। यहां पे कितनी थी हाईएस्ट डिग्री 1, तो उसकी जीरो भी 1 ही आई, एक ही जीरो आई। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी थी 2, तो उसकी जीरोस भी कितनी आई 2। तो हम इससे यहां लिख सकते हैं कंसेप्ट अपना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, जितनी उसकी डिग्री है। अगर लीनियर है डिग्री 1 होती है तो उसकी जीरोस भी 1 होगी, क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 होगी तो उसकी जीरोस भी कितनी आएंगी, मैक्सिमम 2 ही आएंगी। क्यूबिक है डिग्री 3 है तो जीरोस भी कितनी आएंगी, मैक्सिमम 3। तो हम सिंपली लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतनी ही उसकी जीरोस रहेंगी। लाइक फॉर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम जीरोस जो आएंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ सकती हैं, सिर्फ 1, क्योंकि लीनियर की डिग्री कितनी होती है 1। ऐसे ही फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 2। अगर क्यूबिक के लिए करेंगे हम तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी 3। ऐसे ही आगे जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बढ़ती रहेगी। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक, होप आपको सबको समझ आया होगा। थैंक यू।